नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये हो गई। क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को वीआरएस पर पुनर्विचार करना चाहिए? जी हां, तो दोस्तों आप सभी के लिए आपकी जो न्यूनतम पेंशन है वो बढ़ोतरी होकर 7,500 रुपये किस तरीके से हुई है और वीआरएस पर किस तरीके से पुनर्विचार करना चाहिए, कौन सी बड़ी खबर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की राहत को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर निकलकर सामने आ चुकी है। इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। और इसी के साथ यहां पर हम बात करने वाले हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज के बारे में। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है। ओपीएस पेंशन फिर से शुरू करने को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए किस तरीके से बल्ले बल्ले हैं और पुरानी पेंशन योजना को फिर से यहां पर शुरू करने का किस तरीके से बड़ा फैसला निकलकर सामने आ चुका है, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जो जानकारी है वो आप सभी को दी जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहली बड़ी अपडेट की ओर चलते हैं, जानते हैं कि आखिरकार न्यूनतम पेंशन बढ़कर 7,500 रुपये किस तरीके से हुई है, किन किन लोगों को इसका वो लाभ देखने को मिलेगा और ये जो लाभ है वो आपको कब से देखने को मिलेगा। साथ ही क्या निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी हैं उनको वीआरएस पर पुनर्विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेकर भी जो शानदार अपडेट आया है। तो चलिए इस अपडेट की विस्तार से चर्चा इस वीडियो के अंदर करते हैं, लेकिन आप वीडियो ध्यानपूर्वक शुरुआत से लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। आपने हाल ही में ईपीएस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा सुनी होगी। अपने करियर के अंतिम चरण में ये कदम आपकी सेवानिवृत्ति योजना के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकता है। परंपरागत रूप से कई कर्मचारी वित्तीय स्थिरता और कार्यबल में जल्दी बाहर निकलने की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस को प्राथमिकता देते हैं। हालांकि इस पेंशन वृद्धि के साथ आपको इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी कि क्या वीआरएस अभी सबसे अच्छा विकल्प है या लंबे समय तक काम करने रहने के लिए अधिक लाभ मिल सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे कि ईपीएस 95 के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर आपका और आपके नियोक्ता दोनों का वेतन और महंगाई भत्ते का 12% का योगदान होता है। आप 10 वर्ष की सेवा पूरी करने और 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ही पेंशन के यहाँ पर हकदार बनते हैं। पेंशन की राशि आपके पेंशन योग्य वेतन और पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है, जिसका अर्थ है कि लंबी सेवा और उच्च वेतन के आधार पर भुगतान प्राप्त होता है। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन में 7,500 की वृद्धि का उद्देश्य सेवानिवृत्त श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना है, जिन्हें प्रतिवर्ष 1,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं, जो बुनियादी जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए इस वक्त अपर्याप्त राशि बताई जा रही है। तो न्यूनतम पेंशन 7,500 की बढ़ोतरी के पीछे पूरी कहानी क्या है? तो कर्मचारी पेंशन योजना भारत भर में लाखों सेवानिवृत्त लोगों की जीवन रेखा रही है। वर्षों से इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रतिमाह तय की गई है, जो आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 2026 की शुरुआत में इसको लेकर बदलाव की चर्चा हो चुकी है। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव है। यदि ये बढ़ोतरी लागू होती है तो इससे ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों को लाभ होगा। कई सेवानिवृत्त लोगों के लिए ये वृद्धि बेहतर जीवन स्तर पर प्रतीक होगी। घरेलू खर्चे के परिवर्तन से लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने तक बढ़ी हुई पेंशन भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए वित्तीय सुरक्षा का यहाँ पर आप सभी को याद दिला सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इस प्रस्ताव को आधिकारिक तौर पर मंजूरी नहीं दी है। हाल ही में यहाँ पर संसद में दिए गए एक बयान में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इसका मतलब है कि बढ़ोतरी अभी तक विचार कर रही है। पेंशन भोगियों को बदलाव लागू होने से पहले आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए। निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के रूप से आपके लिए संभावित बढ़ोतरी की दो प्रमुख बातें संकेत देती हैं। सबसे पहले यह है कि सरकार द्वारा वर्तमान पेंशन प्रणाली की अपर्याप्तता को उजागर करता है और दूसरा ये आपको याद दिलाता है कि केवल वैधानिक पेंशन निर्भर नहीं रहना चाहिए, दीर्घकालीन सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं के लिए प्राप्त भी नहीं हो सकती हैं। इसके साथ ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने की चर्चा आकस्मिक नहीं है। ये कोई सामाजिक, आर्थिक और कानूनी दबाव की उपज है जो कि सेवानिवृत्त लोगों को प्रभावित करती हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर महंगाई और जीवन यापन की लागत को बात करें तो भोजन, स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें साल में बढ़ती हैं। आज अर्थव्यवस्था में 1,000 रुपये की पेंशन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इसी दीर्घकालीन योगदान को महत्व को लेकर बात करें तो आपने दशकों तक EPS 95 में योगदान दिया। हालांकि अक्सर लगता है कि आपके प्रयासों की तुलना पेंशन राशि बहुत कम है। पेंशन भोगी मानते हैं कि उनकी वर्षों की सेवा और बचत को उचित मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं ट्रेड यूनियनों और पेंशन भोगी समूहों की मांग को लेकर बात करें तो ट्रेड यूनियन और सेवानिवृत्ति संघ लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, याचिकाएं सौंपी और नीति निर्माताओं से मुलाकात कर वेतन वृद्धि में बदलाव को लेकर बात बनाई। उनके प्रयासों से पता चलता है कि आप जैसे पेंशन भोगी इस उचित सेवानिवृत्ति आय के लिए इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। वहीं कानूनी और नीतिगत दबाव को लेकर अगर बात करें तो कई अदालती मामलों ने बेहतर EPS नॉन-फा पेंशन की आवश्यकता को उजागर किया। कानूनी दिशा निर्देश और नीतिगत अध्ययन बताते हैं कि पेंशन को कम रखने से सेवानिवृत्त लोगों की गरीबी बढ़ेगी। ऐसे में दबाव में सरकार कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे आप सभी को लाभ हो सकता है। वहीं यहाँ पर सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर बात करें तो सरकार नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य है और बेहतर पेंशन आपको मिलती रहेगी। लेकिन निजी क्षेत्र के कर्मचारी अक्सर यही जानना चाहते हैं कि पेंशन में वृद्धि को मंजूरी को लेकर सरकार इस स्तर पर काम कर रही है और आपको अधिक सुरक्षा यहाँ पर भविष्य में प्रदान की जा सकती है। इसी को लेकर बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, OPS पेंशन वो फिर से शुरू। तो आखिरकार क्या है नया फैसला OPS को लेकर? किस तरीके से बड़ा फैसला हो सकता है सरकारी कर्मचारियों के बीच? इन दिनों खबर तेजी से चर्चा में है कि यदि सरकार सकारात्मक रूप अपनाती है तो दोस्तों आप सभी के लिए OPS को लेकर अहम निर्णय सामने आ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे देश भर के लाखों केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। कर्मचारी संगठनों की ओर से लंबे समय से OPS बहाली की मांग की जा रही है। हालिया संकेत बताते हैं कि सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा भी इसको लेकर जारी नहीं की गई है। वहीं क्यों पसंद की जाती है पुरानी पेंशन योजना? तो OPS को सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रिटायरमेंट व्यवस्था माना जाता है। इस सिस्टम में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन अंतिम वेतन के आधार पर तय होती है। साथ ही महंगाई भत्ता यानी कि DA भी समय समय पर जुड़ता था, जिससे पेंशन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ती रहती थी। इस योजना की खासियत ये थी कि कर्मचारी के वेतन की पेंशन के लिए योगदान वो नहीं करना पड़ता था। पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाती थी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद नियमित और निश्चित आय की सुनिश्चित गारंटी होती थी। वहीं दोस्तों पारिवारिक पेंशन पर भी बड़ा सहारा को लेकर बात करें तो OPS के तहत पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी एक अहम लाभ था। सरकारी कर्मचारी के निधन की स्थिति में उनके आश्रित पति या फिर पत्नी को नियमित पेंशन मिलती रहती थी। इस व्यवस्था में निवेश बाजार का कोई जोखिम नहीं होता था, जिससे परिवार को हर महीने तय आर्थिक सहायता मिलती थी। यही कारण है कि कर्मचारी इसे भरोसेमंद पेंशन प्रणाली हाल फिलहाल में मान रही है। वहीं OPS बहाली को लेकर चल रहे आंदोलनों को लेकर भी बात करें तो विभिन्न कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने वर्षों से OPS लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किए हैं। उनका तर्क है कि सरकारी कर्मचारियों के भविष्य के लिए गारंटीड पेंशन बेहद जरूरी है। कई राज्यों जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने अपने स्तर पर OPS व्यवस्था को अपनाया है और अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की संभावित नीति पर टिकी हुई हैं। इस बीच हालिया चर्चाएं क्या इशारा करती हैं? तो जानकार सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर उच्च स्तर पर विचार विमर्श की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ बैठकों में संशोधित पेंशन मॉडल पर चर्चा हो सकती है और आप सभी के लिए नया मॉडल OPS की तरह अब लागू हो सकता है। ये बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट